अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम अर्सली क्रैशी है और जो स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में हम फिर एक दफ़ा मौजूद हैं और आई होप आप मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे, जो कि वाकई कर रहे हैं। मुझे नज़र आ रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मुझे, और आई एम श्योर आपने मेरी वीडियो एक शहरियार खान के ऊपर एनालिसिस मैंने उनकी टेक्निक के ऊपर कुछ किया था और एक दो और भी वीडियोज़ हैं जो मैं बना रहा हूँ, अभी उनकी टेक्निक पर भी काम करेंगे। तो अब ये मेरा आज का जो सेशन है वो है Q&A के ऊपर। सीरीज 3 है हमारी, क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके, क्योंकि इतने सारे आ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि साथ साथ मैं उनको कवर करता जाऊँ, वरना फिर वो इतनी लॉट बन जाती है। अब फिर मेरे पास 5-6 सफ़े इकट्ठे हुए हैं सवालात के। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन। रिजवान रिजवी साहब पूछ रहे हैं कि सर हमारे क्यू की टिप किस तरह की होनी चाहिए और क्यू जो हम रखें उसकी लंबाई क्या हो। देखें, ये दो चीजें ऐसी हैं जो 1 to 1 आपके साथ एक कोच आपके डिसाइड करता है, आपकी हाइट देख के, आपकी फिजिक देख के, आपकी हाथों का साइज देख के कि ग्रिप कितनी मोटी होनी चाहिए। टिप जो है वो बेसिकली जो है हार्ड टिप भी होती है, नॉर्मल टिप भी होती है, सॉफ्ट टिप्स भी होती हैं। मैं यूजली जो है इन बिटवीन नॉर्मल टिप पे एंजॉय करता हूँ। कुछ लोग होते हैं हार्ड टिप का एक टूल मिलता है जिसमें आप एक आम टिप डाल के उसको आप टाइट करते हैं और वो हार्ड करके फ्लैट कर देते हैं लेदर को, बहुत हार्ड हो जाती है। तो कुछ लोग उससे एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं उससे जब हिटिंग करता हूँ तो उससे क्लिक क्लिक अजीब सी आवाज आती है विच आई डोंट फील कंफर्टेबल, और मुझे मीट उसका फील नहीं होता हिटिंग में, खासतौर पे स्क्रू शॉट्स में या उसमें जहां पे मैंने पावर शॉट्स खेलनी हो। क्योंकि मैं समझता हूँ अगर थोड़ी सी ज्यादा सॉफ्ट होगी तो वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ज्यादा हार्ड होगी तो वो भी जल्दी क्यू को छोड़ देगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं नॉर्मल टिप को इसलिए यूज करता हूँ कि मेरी जब टिप थोड़ी सी लगे, वो हार्ड भी हो और सॉफ्ट भी हो, वो थोड़ी देर के लिए इन कांटेक्ट रहे वाइट के साथ और उसको पंच करके फिर आगे थ्रो करे और वो वापस अपनी जगह पर आए। तो दैट्स माय पर्सनल चॉइस। ये भी आपकी पर्सनल चॉइस होती है कि आप हार्ड से खेलना चाहते हैं, सॉफ्ट से खेलना चाहते हैं या नॉर्मल से खेलना चाहते हैं। दिस इज प्योरली योर प्रेफरेंस। बहुत से लोग बहुत कुछ रिकमेंड करते हैं, बट दैट्स व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड कि जो आप बेहतर समझते हैं, जिससे आप फील करते हैं कि इससे हिटिंग बेटर आती है, इससे फील बेटर आती है। देखें, क्यू और टिप ये सिर्फ और सिर्फ फील पर ही बेस करती है कि आपने किस चीज से खेलना है। तो इसलिए इसके ऊपर आपने ज़हन में रखना है कि वो किस किस्म की होनी चाहिए। उसके ऊपर मैंने कई दफ़ा फेसबुक पे मेरा ख्याल है कुछ मैंने डाले भी हैं विजेस, वो मैं फिर बता भी दूंगा आपको। उमैर शफकत साहब कहते हैं सर ब्रिलियंट वीडियो, सर टेल अस अबाउट द ड्रैग शॉट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ड्रैग शॉट के ऊपर मेरा ख्याल है वीडियो अभी तक मैंने नहीं बनाई। मैं डेफिनेटली इसी वीक में कोशिश करूंगा कि वीडियो एक बनाऊं और फिर उसको ड्रैग शॉट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि ये करता क्या है, होता क्या है। आपको दिखाएंगे कि ड्रैग शॉट क्या है और उसका क्या फायदा होता है। आगे बासित अहमद साहब ने कहा है कि बल्कि ये बेस्ट है बात, इसको मैं लास्ट में कोट करता हूँ, ये मैं नहीं बात करना चाह रहा अभी। और इसके बाद हम आते हैं जी एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, जिशान चट्टा साहब कहते हैं सर वेयर टू पॉइंट ऑन वाइट बॉल फॉर स्क्रू शॉट। देखें, ये कोई निशान नहीं होता है जिसमें लगाना होता है, ये बेसिकली बेस करता है डिस्टेंस के ऊपर कि कितना डिस्टेंस है तो कहाँ पे आपने हिट करना है। एंड अगेन स्क्रू शॉट का ताल्लुक आपकी फील से आता है। इसकी मैंने एक वीडियो मेरा ख्याल बनाई है, आप चेक करें। हाँ, वीडियो है, आप उस वीडियो को चेक करें, उसको स्टडी करें और उससे लर्न करना शुरू करें। आपको खुद अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि आप कंफर्टेबली किस तरीके से स्क्रू कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप कहेंगे तो मैं जनरल आंसर क्या बनेगा, यार नीचे मारेंगे तो स्क्रू होगा, ऑब्वियसली नीचे उसके मारेंगे स्क्रू होगा, लेकिन उसमें स्पिन कैसे आएगी ये आपकी जो है डिलीवरी पे बेस करेगी कि आप उसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं अपने क्यू को। आगे रिजवान रिजवी साहब कह रहे हैं आई अप्रिशिएट यू सर, थैंक यू वेरी मच रिजवान, आई रियली एंजॉय योर गुड कमेंट्स। अच्छा जी, जट ट्रम्प अगेन वो हमारे दोस्त रेगुलर व्यूअर है, ये बड़े लंबे लंबे सवाल भी भेजते हैं, अच्छे कमेंट्स भेजते हैं विच आई रियली एंजॉय। इनकी किसी भी वीडियो भी देखेंगे अगर इन्होंने कभी भेजी तो आई विल ट्राई टू एनालिसिस ऑफ दैट वीडियो एज वेल। जट साहब कहते हैं जी सर रियली लव्ड इट व्हेन यू सेड जट नेम एंड बहुत जबरदस्त है आपका आपकी वीडियो, रिवाइंडिंग द वीडियो अगेन एंड अगेन टू हियर दैट, लव योर आंसर्स
विल बी विजिटिंग संजय सावंत सर नेक्स्ट मंथ। यस, ये इनकी नेशनल कोच है मेरा ख्याल है। इन्होंने लास्ट टाइम नेशनल कोच के हवाले से कुछ बताया था, तो मैंने कुछ जवाब दिया था उस पर। ये काफी ज्यादा खुश है और दैट्स वेरी गुड। आई विल लेट यू नो माय इंप्रूवमेंट आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ प्रैक्टिसिंग। दैट्स वेरी गुड। ना सिर्फ आपने मुझे बताना है, आप एक काम करें, एक वीडियो अभी बनाएं, अपनी एक ही प्रैक्टिस को एक डिफाइन कर लें और एक वीडियो 1-2 महीने के बाद उसी प्रैक्टिस को दोबारा परफॉर्म करते हुए करें एंड आपको डिफरेंस नजर आएगा। मुझे बताएंगे तो मैं भी उसमें आपको हेल्प आउट कर सकता हूं। अच्छा जी, हेलो सर, आई एम राहुल। I watched your videos and loved a lot. Thank you very much, Rahul. I want to ask that how to improve potting and from also to maintain the cue in right position. I think personally that my cue control is bad. My stance is almost good, but during cueing my hand moves here and there. राहुल, बात यह है कि आपकी जो स्टांस सेट होना एक चीज है और आपकी क्यूइंग स्टडी होना एक चीज है और आपके ब्रिज स्टडी होना एक चीज है। ये सारी चीजें बेसिकली कनेक्टेड हैं। एंड ऑफ द डे गेम आपकी इन्हीं 3-4 चीजों के ऊपर ही बेस करती है। बाकी पोजिशनल प्ले वो आपके फोकस के ऊपर आता है, कंसंट्रेशन के ऊपर आता है, ब्रेक बिल्डिंग आपके फोकस कंसंट्रेशन पे आती है। लेकिन जब तक ये चीजें आपकी ठीक नहीं होंगी तब तक आप फंसे रहेंगे, आप लोग एक बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। इसका बेस्ट वे तो ये है कि आप अपनी या तो वीडियो मुझे भेज दें, मैं आपको एनालिसिस कर दूं, वरना फिर आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपका सीनियर प्लेयर अवेलेबल है आपके क्लब में, या अगर वो कोई कोच है, आप समझते हैं कि सर्टिफाइड कोच है, एक्सपीरियंस्ड है, तो आप उसको राब्ता करें और वो आपको मे बी हेल्प आउट करेगा कि आपके क्यूइंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा एक कैट है, क्यू एक्शन ट्रेनर, एक टूल हम बड़ा अच्छा निक बैरो ने इंट्रोड्यूस कराया। उसके ऊपर मैं एक सीरीज पूरी बनाऊंगा कि उस क्यू एक्शन ट्रेनर से किस किस तरीके से आप काम कर सकते हैं और उसके क्या क्या फायदे हैं। वो भी अगर आप परचेज करना चाहें तो आप कर लें। दैट विल आल्सो हेल्प टू इंप्रूव योर क्यूइंग। उमैर भट्ट साहब कह रहे हैं कि जी हेलो सर, आई हैव बीन वाचिंग ऑल योर वीडियोस एंड लर्निंग अ लॉट फ्रॉम इट। आई लिव इन मस्कत। थैंक यू वेरी मच उमैर। And love to play snooker, sir. I am playing since 7 years on and off, and nowadays almost every day. But still, I do small mistakes, and maximum break is 40, and my maximum break is 42. Which only once I was able to make. Otherwise, every break is 20 to 30. I think my cue action has some problem. I noticed that there is a jerk when I play my shot. I have sent you the video on FB. Please check and help me to improve. उमैर बट, मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा कि आपकी वीडियो मेरे पास आई है या नहीं, लेकिन मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास वीडियो आपकी पहुंची है कि नहीं। अगर है तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर कमेंट दूंगा। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने एक 42 का ब्रेक मारा और 20-30 पे स्टक किए हुए हैं, तो मोस्ट क्लब प्लेयर्स जो हैं वो वही 15 से 20 या 30 के दरमियान की ही ब्रेक्स बना रहे होते हैं। तो ये इट मीन्स कि इसमें बहुत मेजर फ्लॉज हैं आपकी क्यूइंग में, आपकी टेक्निकल गेम में। सो टेक्निकल गेम को आपको देखना पड़ेगा, एडवांस गेम को बाद में देखें। सबसे पहले टेक्निकलिटीज को डिस्कस करें। कोशिश करें मेरे वो लाइन ऑफ फेम और मेरे जो मैंने आपको कुछ डांस वगैरह की वीडियो के हवाले से मैंने लास्ट क्वेश्चन आंसर्स की सेकंड सीरीज में मेरा ख्याल मैंने बताया था, उसके ऊपर थोड़ा सा उसको भी देखेंगे स्टांस के हवाले से क्या बात मैंने की थी। अच्छा जी, इसमें एक श्रीमान साहब हैं, कोई श्रीमान कोदुरू साहब हैं। हेलो सर, थैंक यू फॉर ऑल द वीडियो। थैंक यू, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड लर्न अ लॉट। I have an issue with my aiming while playing. Whenever I try to pot a ball, I need to go to the ball, see the line from ball to pot to get where I should hit the ball, and next see the point on red ball from cue ball and then hit the ball. This is I do for most all the balls. Achha ji, even for straight pots. I would be getting comments from the players that this is not right. Please suggest me the best way to correct. बात ये है कि ये आपकी ये इतनी बड़ी थ्योरी देख के मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये कैसे आप कर रहे हैं। देखिए, स्नूकर को सिंपल रखें। सिंपलिसिटी इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग भी है। जिंदगी में भी जितनी लाइफ को सिंपल रखेंगे उतने अच्छे होंगे। और स्नूकर को तो कोशिश करेंगे सिंपल से सिंपल बनाएं। इसको जितना आप परेशान होंगे, मैं लाइन जाके देखता हूं, मैं लाइन में जाता हूं, मैं नहीं जाता, उतने ही आप कंफ्यूज रहेंगे। आप एक सिंपल वीडियो मेरी देखें, जो फर्स्ट सेकंड वीडियोस थी ट्रेनिंग की, जिसमें मैंने लाइन ऑफ एम को एक्सप्लेन किया, तो उसको 2, 4, 10 दफा देखें, आप उसको समझ लें, उसके बाद उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। डरे मत स्नूकर खेलते हुए, घबराएं मत, जाके देखने की 10 दफा जरूरत नहीं है। अनटिल अनलेस कोई मैच का कोई ऐसा बॉल आ जाता है जिसमें आपको फील होता है कि यार इट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज डोंट प्लीज। सो
इतना कॉम्प्लिकेट मत करें, जस्ट बॉल्स रखें और पॉटिंग स्टार्ट करें, लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है ना। फिर आप बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एमिंग का अपनी आइज टेस्ट करा लें, हो सकता है आपकी आइज वीक हो या कोई और भी मसला हो सकता है, तो इसलिए इसको सिंपल रख के बताएं और फिर मुझे बताइएगा कि क्या आपको फर्क मालूम हो रहा है। चॉकलेटी मुंडा भी है जी हमारे साथ, तो हमारे एक चॉकलेटी हीरो होते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, ही वाज वन ऑफ द फेवरेट। हमारे पास चॉकलेटी मुंडा कह रहा है सर ये बताएं कि स्नूकर लग जाए तो बेस्ट तरीका क्या है स्नूकर तोड़ने का, और अटैकिंग और डिफेंसिव कैसे खेला जाता है, और सेफ्टी गेम का भी बताएं, शुक्रिया। अच्छा, इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक तो नहीं इसमें बहुत सारी वीडियोस बनेंगी, सेफ्टी की वीडियोस, सेफ्टी के ऊपर काफी सारी वीडियोस बनेंगी। अटैकिंग को अलग मैं बताऊंगा, डिफेंसिव को अलग मैं डिस्क्राइब करूंगा, और काफी सारी चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता आती जाएंगी। बल्कि अच्छा आपने टॉपिक दिया है, लेट मी वर्क ऑन इट कि मैं आपके लिए किस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करता जाऊं। अच्छा जी, फिर चॉकलेटी मुंडा साहब कह रहे हैं जी माशाल्लाह उस्ताद जी तुसी ग्रेट हो, बहुत अच्छी टिप्स मिल रही हैं आपकी कोचिंग से, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी और खुशियां दे, आमीन। थैंक यू वेरी मच, लाखों खुशियां दे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। मैं आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों का प्यार। देखें यही चीज़ है जो मुझे अप्रिशिएट करती है और मैं और आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ। अच्छा जी, जसंगत सनपाल साहब फिर एक दफ़ा मतलब पहले भी उन्होंने मैसेज किया था, सर प्लीज डू अ वीडियो ऑन हाउ टू मेंटेन अ स्नूकर क्यू, मेंटेन अ स्नूकर क्यू। ओके, लेट मी डू अ वीडियो ऑन स्नूकर क्यू के ऊपर मेंटेनेंस के कैसे हम उसको मैनेज करते हैं, एक वीडियो हम इसकी मैं वेरी सून बनाता हूँ जी सनपाल साहब। आरजे साहब कह रहे हैं गुड सर, यू मेड माई लाइफ बाय द स्टोरी, लव यू, थैंक्स। आपको मेरा ख्याल ये फ्रॉग वाली स्टोरी के ऊपर इन्होंने कमेंट्स दिया है, मैंने आपको ये दिया है, ये सिर्फ आपने इधर नहीं सोचना बल्कि आपने अपनी लाइफ में भी इसको अप्लाई करने की कोशिश करना है। एक और स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग आने वाली है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ माइंड्स, जो कि स्नूकर में भी काम आएगी और आपकी जिंदगी में भी काम आएगी। मैं आप लोगों को लाजमी इसको भी एक स्टोरी आपको और सुनाते हैं, आई होप आपको एंजॉय कर रहे हो। और फिर उसके अलावा एक काफी सारी स्टोरीज आएंगी, लेट्स सी, क्योंकि मैं लाइफ कोच भी हूँ, लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करने में, तो इसलिए भी मुझे थोड़ा सा ज्यादा मैं एंजॉय करता हूँ कि लड़कों को, लोगों को मेरी जो है बातों से ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। और एहसान मुगल साहब कहते हैं सर मैं कोचिंग लेना चाह रहा हूँ बहुत जल्द से, इंशाल्लाह वेरी सून सम टाइम। ठीक है एहसान, आप आ सकते हैं, यू हैव माय नंबर। एहसान मुगल साहब कहते हैं आई लिव इन कोयटा, सर जी 2 साल पहले मेरा हाईएस्ट ब्रेक 68 था और अब 30, वो भी मुश्किल से, मैंने किसी वजह से गेम छोड़ दी और अब फिर स्टार्ट की है, रिप्लाई जरूर देना। ऐसा देखें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने 68 ब्रेक पे थे, 30 पे आए हैं, तो ये एक नेचुरल बात है। एक रनर का स्टेमिना था, वो रोज भागता था 1 घंटा और उसका स्टेमिना था 2 घंटे भागने का, और वो 2-4 महीने या 1 साल नहीं भागता, तो वो 2 घंटे भागने से उसका 15 मिनट का रह जाएगा स्टेमिना, तो उसको फिर से भागना शुरू करना पड़ेगा। या तो आप कोई काम शुरू करें, उसको कंप्लीट करें, बीच में मत छोड़ें। अगर तो आपने चले उसको ब्रेक देनी भी है तो कोशिश करें एटलीस्ट उससे किसी ना किसी तरह इन टच रहें। ओके 2 घंटे आप रोज नहीं भाग सकते, कम से कम आधा घंटे भागना शुरू कर दें, तो फिर भी आप उसमें रहेंगे। अब आप चूंकि बिल्कुल छोड़ चुके हैं, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोबारा से आपके बहुत सी ऐसी जगह होंगी आपकी बॉडी की जहां पे एक्स्ट्रा बल्क जम गई होगी, आपकी वो चर्बी फैट्स आ गए होंगे, दोबारा से बॉडी आपकी एक्सेप्ट करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू होगी, आपकी एज फैक्टर भी बढ़ गया होगा, तो ये चीजें काउंट करेंगी और आपको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा दोबारा से। तो वीडियो भेजिएगा, हो सकता है मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकूं इसमें। आर्ट गेमर साहब, आर्ट गेमर